हेलो बच्चों। तो आज पढ़ते हैं सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इंटीरियर एंगल्स। हमने देखा था कि क्या होता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। इट इज डिफरेंट फॉर एवरी पॉलीगॉन। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। ये है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। अब देखते हैं एक्सटीरियर एंगल्स के लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। उससे पहले एक्सटीरियर एंगल्स होते क्या हैं देखो। जैसे ये एक है, ये एक पॉलीगॉन है ट्राइंगल, इसमें इसको एक्सटेंड कर दो, इधर से इस साइड को एक्सटेंड करो, इधर से इस साइड को, एक ही डायरेक्शन में। इसको नेम कर देते हैं ए बी, बी यहाँ लिखते हैं, एंड सी। अब ये वाला जो एंगल है दिस इज इंटीरियर एंगल, ये वाला भी इंटीरियर एंड दिस ऑल्सो इज इंटीरियर। अब ये जब हमने लाइन एक्सटेंड की तो ये जो एक रे है यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन रहा, तो ये इंटीरियर के साथ जो दूसरा एंगल है इस लीनियर पेयर का, ये है एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल एट दिस पॉइंट। इसको नाम दे देते हैं 1। ऐसे ही ये है लाइन, ये रे, ये इंटीरियर एंगल है, तो इसी के पेयर में ये दूसरा वाला जो एंगल है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही सी पर देखो, ये इंटीरियर है, तो इसके साथ वाला इस पेयर का जो दूसरा एंगल है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 आर एक्सटीरियर एंगल्स, और इसको दे देते हैं ए बी सी। ये तीनों हैं इंटीरियर एंगल्स। अब हमें क्या देखना है इसमें? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स 1 plus 2 plus 3. That means measure of angle 1 plus measure of angle 2 plus measure of angle 3। ये हमने देखना है क्या होता है। पहले ट्राइंगल का देखते हैं, फिर क्वाड्रिलेटर का देखेंगे, फिर देखेंगे what is the sum of measures of exterior angles of any polygon। ओके देखो, मैथ्स में किसी भी सम को सॉल्व करने के जैसे कई तरीके होते हैं। इसके लिए भी देखो दो हैं मेथड्स। कैसे? देखो, एक तो मैं इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये 1 एक शुरू हुआ, हम एक ही पॉइंट से 1 + 2 + 3 देखेंगे कितना होता है। कैसे? अब यहाँ इस पॉइंट पे भी कर सकती हूँ बट अलग से करते हैं, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। ये है एंगल मेजर 1 इतना, तो अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करती हूँ और इसके पैरेलल दूसरी लाइन ये अप्रॉक्सीमेट है, देन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दिस मच इज एंगल 1। इतना मेजर जो है ये 1 है। अब यहाँ से शुरू करके मैं देखूंगी 2 मेजर कितना है। ये 2 मेजर है, इतना है। यहाँ से शुरू करते हैं तो कितना होगा 2। इसके पैरेलल अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करती हूँ ये, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक है 2। ये है ना, ये इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला मेजर और ये वाला मेजर सेम है, खाली हम जहाँ पे 1 ख़त्म किया वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि ये तीनों मिला के तीनों का सम कितना है। अब एंगल 3 कितना होगा? ये और इसके बीच है, तो इसके पैरेलल ये लाइन है और इसके पैरेलल ये है, तो दिस मच इज एंगल 3। तो 1 + 2 + 3 क्या हो गया? 1 राउंड। 1 राउंड कितना होता है? 360 डिग्रीज। दैट मीन्स एंगल 1 + 2 + 3 इज 360। जैसे एक लाइन के ऊपर हम देखते हैं दिस इज 180 ना, और इधर से ये वाला भी 180, तो 180 + 180 इज 360। जब एक सर्कल पूरा हो जाता है दैट इज 360 डिग्री एंगल। इसको दूसरे मेथड से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। दोनों ही सिंपल मेथड्स हैं। देखो, एंगल 1 + 2 + 3 देखना है मुझे।
अब इसमें देखो, ये वाला लीनियर पेयर है जिसमें ये वाला एंगल ए और ये वाला 1 है, दैट मीन्स ए प्लस 1 इज 180। एंगल ए प्लस एंगल 1 इज 180 क्योंकि ये लीनियर पेयर है। इसका मतलब एंगल 1 कितना हुआ है? एंगल 1 इज 180 माइनस ए। अब 2 के लिए देखो, 2 के लिए इस लाइन पे ये रे है तो ये वाला लीनियर पेयर हो गया। इसके ऊपर ये वाला b है और ये वाला 2 है, तो b प्लस 2 इज 180, दैट मीन्स एंगल 2 इज 180 माइनस b। थर्ड को देखो, थर्ड के लिए ये लाइन के ऊपर ये रे होगी तो ये वाला लीनियर पेयर है 3 प्लस c, सो एंगल 3 इज 180 माइनस एंगल c। अब देखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या है। दिस इज 1 is 180 minus A plus 2 is 180 minus B plus 3 is 180 minus C. So this is 180 minus A plus into plus 180 plus into minus minus angle B plus into plus 180 plus into minus minus. This is equal to 180 plus 180 plus 180 3 times. This is 540 minus angle A, angle B, angle C. So this is 540 minus को बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, माइनस into plus minus into plus minus into plus minus. So this is equal to 540 minus A plus B plus C क्या है? Internal angles. Sum of the internal angles of a triangle is 180. ये है ना फॉर्मूला इंटरनल एंगल्स का। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स हैं 3 ट्राइंगल की। This into 180 means 1 into 180 means 180. So 540 minus 180 is 360. वही आ गया ना कि sum of the exterior angles of a triangle is 360. अब एक क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको एक्सटेंड करते हैं, इधर से इसको, इधर से इसको, देन दिस, नेम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। ये वाला इंटीरियर एंगल, ये यहाँ पे ये, इधर ये वाला इंटीरियर, ये 4 इंटीरियर एंगल्स हैं। लेट दीज बी ए, बी, सी एंड डी। अब ये जो लीनियर पेयर बन रहा है, इसके साथ वाला जो एंगल है ये है एक्सटीरियर एंगल। लेट दिस बी 1। यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन रहा है तो ये वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल, और इधर से ये सी के साथ वाला ये है एक्सटीरियर एंगल, इधर से ये वाला। सो 1 2 3 4 आर एक्सटीरियर एंगल्स। अगर हम वैसे ही देखें जैसे पहला किया था, जैसे कि ये है, यहाँ से ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये, तो दिस एंगल इज 1, ये वाली तो ये है, इधर से ये है सेम, ये वाला मेजर ये इसके बराबर है। यहाँ से शुरू करते हैं मेजर ऑफ 2, तो ये यहाँ से यहाँ तक मीन्स इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये, तो यहाँ से अगर शुरू करती हूँ तो यहाँ तक आएगा 2, ठीक है। ये वाला इतना मेजर ये है। अब मुझे 3 यहाँ से शुरू करना है। 3 कितना होगा? ये इस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक? यहाँ ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे, ये वाली लाइन जो है ये इसके पैरेलल हो गई। अब यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक आए तो दिस इज 3, ये वाली लाइन
इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये मेजर सेम हो गया ना। अब नंबर 4 देखना कितना है, ये वाली लाइन ये इसके पैरेलल है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ये वाली ये है, तो दिस इज 4। बन गया पूरा सर्कल। तो 1 + 2 + 3 + 4 इज ऑल्सो 360 हियर। दूसरे मेथड से देखें तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू, अब 1 कितना होगा, यहाँ पे ये वाला लीनियर पेयर है, ये जहाँ पे ये A है एंड दिस इज 1, सो A + 1 इज 180, दैट मीन्स 1 इज 180 - A प्लस 2 कितना है, 2 के लिए ये वाला लीनियर पेयर है, तो B + 2 इज 180, मीन्स 2 इज 180 - B प्लस 3 के लिए ये वाला लीनियर पेयर है, 3 + C is 180, means 3 is equal to 180 - C प्लस 4 के लिए 4 + D, ये जो पेयर है ये लीनियर पेयर है, so 4 is 180 - D, so this is equal to 180 - A plus 180 plus into minus minus angle B plus 180 minus plus into minus minus angle C plus 180 plus into minus minus angle D. So this is 180 plus 180 plus 180 plus 180 4 times 720 minus angle A minus B minus C minus D. माइनस को ब्रैकेट के बाहर, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, A प्लस B प्लस C प्लस D। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, n - 2 × 180 है फॉर्मूला इंटीरियर एंगल्स का। नंबर ऑफ साइड्स क्वाड्रिलेटरल की 4 - 2 × 180, दैट इज 2 × 180 एंड दैट इज 360। So this is equal to 720 minus 360. This is 360 degree. Same. That means in case of a quadrilateral also, sum of measures of exterior angles is also 360. आप कोई भी पॉलीगॉन लेकर देखेंगे, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, एनीगॉन, तो मिलेगा कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360 ओनली। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, इंटीरियर एंगल्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है और एक्सटीरियर एंगल्स इट इज़ 360 फॉर एनी पॉलीगॉन। तो ये दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन में जैसा दिया होगा उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे कि इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला एप्लीकेबल है या एक्सटीरियर एंगल्स का, कभी एक्सटीरियर लगेगा कभी इंटीरियर लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, फाइंड द मेजर x इन द फिगर। ये फिगर क्या है, देखो इसमें क्या है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4 साइड्स, ये वाला एंगल x, दिस इज 90, ये 50 एंड दिस इज 110। ये सारे कौन से एंगल्स हैं, इसके इंटीरियर कौन से हैं, ये वाला, ये वाला, ये एंड ये। तो ये कौन सा एंगल हुआ, एक्सटीरियर, ये वाला एक्सटीरियर, ये वाला एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर। मीन्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, एक्सटीरियर एंगल्स वाला। तो क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, दैट इज 360। इनफैक्ट दिस इज 360 फॉर एनी पॉलीगॉन as sum of the exterior angles of a quadrilateral or any polygon is 360 or sum of the measures of the we get यहाँ पे exterior angle x
प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110, दिस इज इक्वल टू 360। ये मिल गई मुझे इक्वेशन। इसको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110, 140 एंड 110 इज 250 इक्वल टू 360, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360। उधर ले आओ इसको 250 को इक्वल के दूसरी साइड, तो माइनस, so this is 110, which implies x is 110. Example 2 है, find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45. एक पॉलीगॉन है, हमें नहीं पता उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, वो हमें निकालनी है। दिया क्या हुआ कि each exterior angle has a measure of 45. Since this is a regular polygon, so this is equiangular and equilateral. Means हर एक एंगल इसका बराबर है और हर एक साइड इसकी बराबर है। अगर हर एक इंटीरियर एंगल बराबर है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल भी बराबर है, क्योंकि ये लीनियर पेयर ही होता है ना, एक इंटीरियर होता है और एक जो है एक्सटीरियर होता है। अगर मुझे नंबर ऑफ एंगल्स पता चल जाए, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो मुझे पता है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360, तो वो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें पहले सपोज कर लेते हैं, लेट n बी द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगॉन। अब अगर n नंबर ऑफ एंगल्स हैं और हर एक का मेजर 45 है, तो पूरा मेजर कितना हो गया? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो गया? 45 इंटू n, और उसका सम हमें पता है, दैट इज 360। तो इससे मुझे n मिल जाएगा, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 45। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 5 9s, 5 7s and 5 2s 9, 8s। सो n इज 8। n क्या सपोज किया था? नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो साइड्स कितनी होंगी? जितनी नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हैं या नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगॉन इज 8. So number of sides of this regular polygon is 8. आप लिख सकते हो as number of sides is equal to number of exterior angles or interior angles in case of a regular polygon. So इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।